अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नाज़ियात आज का हमारा लेसन है तजवीद और हिफ्ज़। पहले तजवीद देखते हैं। आयत 31 देखें। यहाँ पर अखरजा रा के ऊपर ज़बर है, तो इसको रा को हैवी करके पढ़ेंगे, ठीक है। अगला वर्ड देखिए मिन्हा। मिन्हा में नून साकिन के बाद हा आई है, तो यहाँ पर नून की आवाज़ को ज़ाहिर करेंगे और हा के साथ अलिफ मद्दा है, 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे। मा आहा, यहाँ पर मीम के ऊपर जो इस तरह से चाँद के शेप में जो मार्क है, तो इसे मद्दे वाजिब का यहाँ पर रूल हो रहा है। हुरूफ़ मद के बाद हमज़ा अपनी असली शक्ल में एक ही कलमे में आई है, तो यहाँ पर मद्दे वाजिब हो रहा है, ठीक है। अगला वर्ड देखें, व मरआहा, रा साकिन के बाद ज़बर आया है, तो यहाँ पर रा को हैवी करके पढ़ेंगे और ऐन हुरूफ़ हल्क़ी है, हलक से अदा करेंगे, ठीक है। अगला वर्ड देखें, आयत 32, वल जिबाला, बा के साथ अलिफ मद्दा है, 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे। वाव के लिए हमेशा होंठ को गोल करते हैं। अरसहा, रा साकिन से पहले ज़बर आया है, रा को हैवी करके पढ़ेंगे। सीन के ऊपर खड़ी ज़बर है, 2 हरकत खींचेंगे, ठीक है। अगली आयत देखिए, आयत 33, मतअल लकुम, यहाँ पर इदगाम का रूल हो रहा है, इदगाम कामिल। तनवीन के बाद लाम आया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इदगाम करेंगे इसको। फिर अगला वर्ड देखें, वली अनआमिकुम, यहाँ पर भी नून साकिन का रूल हो रहा है। नून साकिन के बाद आइन आया है, यहाँ पर इजहार हो रहा है, नून की आवाज़ को ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। अगली आयत देखिए, आयत 34, फ़इज़ा, यहाँ पर भी क्या है, ज़ाल के साथ अलिफ वद्दा आया है, 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे। जाअतित, जीम के ऊपर चाँद के शेप में जो मार्क है, और फिर आप देखिए कि यहाँ पर ना हमज़ा अपनी असली शक्ल में आई है। तो यहाँ पर ये इसका रूल इस तरह से हो रहा है कि यहाँ पर मद्दे वाजिब हो रहा है। मद्दे वाजिब में क्या होता है, हमज़ा दरअसल हुरूफ़ मद के बाद जब हमज़ा अपनी असली शक्ल में होगी, तो मद्दे वाजिब का रूल होगा, तो इसको 4 हरकत खींच के पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 4 हरकत खींचेंगे, जाअतित, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखें, तौम्मा जो वर्ड आया है, तौ के ऊपर यहाँ पे चाँद के शेप में मार्क दिख रहा है। आप देखें कि जब भी ना हुरूफ़े मद के बाद जब शद्दा आएगा, तो यहाँ पर मद का रूल होगा, तो यहाँ पर मद्दे लाज़िम का रूल अप्लाई होगा। तो हुरूफ़े मद के बाद जज़म या तशदीद आए, तो मद्दे लाज़िम होगा, जिसको खींच करके पढ़ते हैं। तो इसको 6 हरकत खींचते हैं, सबसे ज़्यादा खींचेंगे इसको, सारे मद में से सबसे ज़्यादा इसको खींचा जाता है, ठीक है। फिर अगली वर्ड देखें, अल-कुब्रा, यहाँ पर वा के ऊपर भी सुकून है, तो यहाँ पे हुरूफ़ क़लक़ला हो रहा है, रा को हैवी करके पढ़ेंगे। अगली आयत देखिए, आयत 35 है। यौमा, यौमा में या वाव लीन हो रहा है, सॉफ्टली अदा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला वर्ड यतज़क्करु, ज़ाल हुरूफ़ लिसविया है, इसको सॉफ्टली अदा करेंगे। अल इंसानु, यहाँ पर नून साकिन के बाद सीन आया है, इख्फ़ा करेंगे, यहाँ पे गुन्ना करके रीडिंग करेंगे। मा, मीम के साथ अलिफ मद्दा है, 2 हरकत खींचेंगे। सअ, आइन हुरूफ़ हल्क़ी और फिर इसके ऊपर खड़ी ज़बर लगी है, हलक से अदा करके इसको 2 हरकत खींचेंगे। आयत 36 देखें, व बुर्रिज़तिल जहीमु, तो यहाँ पर हा के साथ या मदिया हो रहा है रूल, हा को 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर नून साकिन के बाद या आया है, तो इदगाम का रूल हो रहा है, इदगाम नाक़िस हो रहा है, इसको गुन्ना करके इसको रीडिंग करेंगे। ली मई, इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। ली मई यरा, रा को हैवी करेंगे। आयत 37 देखिए, फ़अम्मा मन तग़ा, तो यहाँ पर मीम मुशद्दद है, इसको ज़रूर गुन्ना करते हैं, ठीक है। हमेशा मीम मुशद्दद होगी, तो उसको गुन्ना करके पढ़ेंगे। फिर नून साकिन के बाद क्या है, तो आया है, इख्फ़ा का रूल अप्लाई होगा। तो हैवी लेटर है, उसको हैवी करके पढ़ेंगे। गैन भी हैवी लेटर है, उसको हैवी करके पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही में इसको 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे।
आयत 38 देखें, यहाँ पर ता हरूफ लिसविया है, इसको सॉफ्टली पढ़ेंगे, ठीक है? और फिर यहाँ पर भी या के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको 2 हरकत खींचेंगे, हमज़ा के ऊपर भी खड़ी ज़बर है, इसको 2 हरकत खींचेंगे, बाकी वाव, सा और फिर हा, इन सब पे ज़बर लगी है, इसको खींचेंगे नहीं, इनको जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है? और फिर यहाँ पर नून के बाद या आया है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे इज़हार मुत्तलक का रूल हो रहा है, इसको अप्लाई करेंगे, नून की आवाज़ को ज़ाहिर करेंगे। अगली आयत देखिए, आयत नंबर 39। फ़इन्नल, नून मुशद्दद है, गुन्ना करके पढ़ते हैं। नून और मीम जब भी मुशद्दद होगा, यानी शद्द लगी होगी उसके ऊपर, तो गुन्ना करके पढ़ेंगे। जहीमा, ठीक है? तो हा के साथ या मदिया का रूल अप्लाई होगा, मीम के ऊपर ज़बर लगी, इसको जल्दी पढ़ेंगे, इसको खींचेंगे नहीं। हमज़ा के ऊपर सुकून लगी है, इसको झटके से पढ़ेंगे, म व इस तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है? आयत 40 देखें। व अम्मा मन, मीम मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे, लेकिन साथ में इसको 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद खौ आया है, इज़हार का रूल हो रहा है। खौ के ऊपर ज़बर है और फिर यहाँ पर अलिफ मद्दा का रूल हो रहा है, ठीक है? तो ख़ा को 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे। ख़ा को खींचेंगे लेकिन फ़ा नहीं खींचेंगे। लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं, ख़ौफ़ा, तो रीडिंग ऐसे करते हैं, तो ये गलत तरीका है। कैसे पढ़ेंगे? खौफ़ा, ख़ौ को खींचेंगे, फ़ा को नहीं खींचेंगे। खौफ़ा, इस तरीके से इसको पढ़ना है। इसी तरह से ये भी पढ़ेंगे। मीम को जल्दी पढ़ेंगे, क़ाफ़ को 2 हरकत खींचेंगे, मीम को जल्दी पढ़ेंगे। मक़ामा, इस तरीके से क़ाफ़ हैवी लेटर है, इसको हैवी करेंगे, 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा साथ आया है। अगला वर्ड देखें, रब्बिही, रा को हेवी करेंगे, रा के ऊपर ज़बर लगी हुई है, ठीक है? और फिर हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, इसको 2 हरकत खींचेंगे। अगला वर्ड देखें, वनहन, हा को नून में मिला करके गुन्ना करके पढ़ेंगे, वनहन, वाव और नून को जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर ज़बर है, हरकत है, इसको खींचेंगे नहीं, ठीक है? सीन के ऊपर भी ज़बर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। आयनिल हवा, वाव के लिए होठ को गोल करेंगे और 2 हरकत खींचेंगे। अगली आयत देखें, आयत है 41। यहाँ पर भी नून मुशद्दद है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। फ़इन्नल, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं, गुन्ना करते हैं। जन्नत, ठीक है? यहाँ पर भी नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे। ता के ऊपर ज़बर है लेकिन इसको खींचेंगे नहीं, इसको जल्दी पढ़ेंगे। हियल मअवा, यहाँ पर भी उसी तरीके से पढ़ेंगे, माँ को झटका देके पढ़ेंगे क्योंकि हमज़ा साकिना के है यहाँ पर, तो इसको झटके से अदा करेंगे। वाव के ऊपर खड़ी ज़बर है, 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे। आयत 42 देखें, यसअलूनका, तो यहाँ पर वाव मदिया का रूल हो रहा है, वाव साकिन से पहले पेश आया है, तो लाम को 2 हरकत खींचेंगे, ठीक है? अगला वर्ड देखें, आनिस्सअती, तो यहाँ पर नून को सीन में मिला देंगे, ठीक है? और फिर अगला वर्ड देखें, अय्याना, या के साथ अलिफ मद्दा है, 2 हरकत खींचेंगे, लेकिन नून को नहीं खींचेंगे, नून के ऊपर ज़बर लगी है। अय्याना, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। अगला वर्ड देखें, मुरसहा, रा साकिन से पहले पेश आया है, रा को हैवी करेंगे, सीन के ऊपर खड़ी ज़बर है, 2 हरकत खींचेंगे, ठीक है? अगली आयत देखें, आयत 43 है। फ़ीमा, यहाँ पर या मदिया का रूल हो रहा है, फ़ी को 2 हरकत खींचेंगे। मीम को जल्दी पढ़ेंगे, ज़बर है ना इसलिए। अगला वर्ड देखें, अंता, इख़फ़ा हो रहा है, नून साकिन के बाद ता आया है, इख़फ़ा का रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। अगला वर्ड देखें, मिन ज़िक्राहा, यहाँ पर नून साकिन के बाद ज़ाल आया है, इख़फ़ा का रूल अप्लाई होगा यहाँ पर। रा को हैवी करके पढ़ेंगे, ज़ाल हुरूफ़े लिसविया, इसको सॉफ्टली अदा करेंगे। आयत 44 देखें, यहाँ पर लाम को 2 हरकत खींचेंगे, ईला, इस तरीके से रीडिंग करेंगे। तो हमज़ा के नीचे ज़ेर है तो ईला, इसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे। बहुत से लोग गलती करते हैं, इसको ईला ऐसे नहीं, इसको कैसे पढ़ेंगे? ईला, बस इसको पढ़ना भी है, उसको खींचना भी नहीं है। लेकिन लाम के ऊपर क्या खड़ी ज़बर लगी, 2 हरकत खींचेंगे। रॉ के ऊपर ज़बर है, हैवी करेंगे और फिर इसको यहाँ पर बा है ना, बा के ऊपर शद लगी है, तो डबल करके पढ़ेंगे रा को, डबल करके पढ़ेंगे बा को, रब्बिका, इस तरीके से, ठीक है?
काफ के ऊपर ज़बर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे, इसको खींचेंगे नहीं। अगला वर्ड देखें, मुनतहाहा, नून साकिन आया है, नून साकिन के बाद ता आया है। तो यहाँ पर नून साकिन का जो रूल है इदगाम, यहाँ पर नून साकिन का जो रूल है इख्फ़ा हो रहा है। तो नून की आवाज़ को थोड़ा-सा गुन्ना करके इख्फ़ा करके पढ़ेंगे। हा के ऊपर खड़ी ज़बर है, 2 हरकत खींचेंगे और यहाँ पर भी 2 हरकत खींचेंगे। मुनतहाहा, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। अगली आयत देखिए, आयत 45 है। इन, यहाँ पर नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे। इन जब कहेंगे ना तो गुन्ना करेंगे। फिर इन्नमा, यहाँ पर मद्दे जायज़ का रूल हो रहा है। हुरूफ़ मद्दे के बाद जब हमज़ा अलिफ़ की शक्ल में अगले कलमे में आएगा तो मद्दे जायज़ होगा। तो इसको भी 4 हरकत खींच के पढ़ते हैं। अंता, इख़्फ़ा हो रहा है, नून साकिन के बाद ता आया है, गुन्ना करके पढ़ेंगे इख़्फ़ा करके। यहाँ पर भी इख़्फ़ा का रूल हो रहा है, नून साकिन के बाद ज़ाल आया है, इख़्फ़ा करेंगे, गुन्ना करेंगे, ठीक है? मुंज़िरु, इस तरीके से पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद या आया है, यहाँ पर इदगाम का रूल हो रहा है, तो यहाँ पर इसको नाक़िस करेंगे, इदगाम नाक़िस करके पढ़ेंगे, यानी कि गुन्ना भी करेंगे और इदगाम भी करेंगे। मन यख़शाहा, इस तरीके से इसको रीडिंग करेंगे। आयत 46 है, कअन्नहुम, तो बहुत से लोग इसको क्या करते हैं, गलत पढ़ते हैं, कन्नहुम कन्नहुम पढ़ते हैं, लेकिन काफ के साथ ये अलिफ भी आई है, तो इसको अलग-अलग करके पढ़ते हैं, कअन्नहुम, ठीक है? कअन्नहुम, नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे। यौमा, या यहाँ पर वाव साकिन का, वाव साकिन है, उससे पहले ज़बर आई है, तो यहाँ पर वाव लीन हो रहा है या के साथ में, तो कैसे पढ़ेंगे? सॉफ्टली पढ़ेंगे, यऊ, इस तरीके से। मीम के ऊपर ज़बर है, तो इसको जल्दी पढ़ेंगे, यौमा, ठीक है? यरौनहा, वाव साकिन यहाँ पर है, उसके पहले ज़बर आया, यहाँ पर भी वाव लीन का रूल हो रहा है। हा के साथ अलिफ मद्दा है, 2 हरकत खींचेंगे, यरौनहा। अगला वर्ड देखें, लम यल्बसू, यहाँ पर भी सा के ऊपर जो ये शेप में इस मार्क बना हुआ है, तो यहाँ पर भी मद्दे जायज़ का रूल हो रहा है। 4 हरकत खींच के पढ़ेंगे इसको, ठीक है? इल्ला, लाम अलिफ को 2 हरकत खींचते हैं। अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं, इसको इल्ला इल्ला पढ़ते हैं, जबकि इसको इल्ला पढ़ेंगे, 2 हरकत खींच के पढ़ते हैं। आइन हरूफ़ हल्की हलक से अदा करेंगे। आशियतन, ठीक है? तो शीन को या में मिलाएँगे क्योंकि या के ऊपर शद लगी हुई है। आशियतन, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। तनवीन के बाद हमज़ा अपनी, हमज़ा आया है तो यहाँ पर इज़हार का रूल हो रहा है। नून की आवाज़ को ज़ाहिर करेंगे। यहाँ पर वाओ लीन का रूल हो रहा है। दुहाहा, तो को हैवी करेंगे, हा को हलक से अदा करेंगे और हा को 2 हरकत खींचेंगे। ये वाले हा जो जीम वाला हा है, इसको भी क्या है, 2 हरकत खींचेंगे। 2 चश्मी वाला हा है, इसको भी 2 हरकत खींचेंगे, लेकिन इसको हम्ज़ के साथ अदा करते हैं। दुहाहा, इस तरीके से, ठीक है? चलिए अब हम लोग तिलावत करते हैं, हिफ्ज़ करते हैं। अखरज मिनहा माअहा व मरआहा, अखरज मिनहा माअहा व मरआहा, अखरज मिनहा माअहा व मरआहा। आयत 32 देखें। वल अरसाहा, वल अरसाहा, वल अरसाहा। आयत 33, मतअल्लकुम वलि अनआमिकुम, मतअल्लकुम वलि अनआमिकुम, मतअल्लकुम वलि अनआमिकुम।
آیت 34 فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى آیت 35 ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی یوم یتذکر الانسان ما سعی یوم یتذکر الانسان ما سعی آیت 36 ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى آیت 37 ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى آیت 38 ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا آیت 39 فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى آیت 40 ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى آیت 41 ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى آیت 42 ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا آیت 43 فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا آیت 44
إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها آية 45 إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها آية 46 كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها